मेरा नाम है मोहम्मद हैदर। मेरे ग्रुप पार्टनर्स का नाम है साद, हादी और अली हसन। हमारे प्रोजेक्ट का नाम है बैटलशिप एंड हमारा प्रोजेक्ट बेसिकली इट रेप्लिकेट्स द क्लासिक बैटलशिप बोर्ड गेम ऑन FPGA यूजिंग वेरिलॉग। इसकी मोटिवेशन हमें कहाँ से मिली? आई वंस प्लेड बैटलशिप ऑन माई फ़ोन, आई रियली लाइक इट। तो उससे आई थॉट कि वाई नॉट जस्ट इम्प्लीमेंट द गेम ऑन FPGA, and also it is a very difficult task to do because it has multiple states and also many different काफ़ी difficult logics. So so that is where we picked it up, and I think we did a pretty good job at it, considering we have multiple modules where every module has about like 500 to 600 lines in it. So yeah. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हादी अब्बास और ये हमारा प्रोजेक्ट बैटलशिप। इसके अंदर हमारे एक 6x6 का ग्रिड अरेंज है और 6x6 के ग्रिड में हमारी जो अभी फ़िलहाल स्टेट है वो है प्लेयर 1 प्लेसिंग ए शिप्स, ठीक है। और इसके अंदर हमारे पास 3 शिप्स डिफाइंड है। एक का ब्लॉक साइज़ 4 है, एक का ब्लॉक साइज़ 3 है और एक का ब्लॉक साइज़ 2 है। शिप्स प्लेस करने के लिए एट दिस टाइम हम FPGA के बटन की यूज़ कर रहे हैं। हम इसको हॉरिजॉन्टली भी प्लेस कर सकते हैं और हम शिफ्ट को वर्टिकली भी प्लेस कर सकते हैं। ये 3 लेवल की शिफ्ट, और जैसे ही लेवल तो ब्लॉक 2 की शिफ्ट प्लेस होगी ये नेक्स्ट स्टेट पे चला जाएगा। नेक्स्ट स्टेट हमारी है प्लेयर 2 प्लेसिंग शिफ्ट। जब प्लेयर 2 अपनी शिफ्ट प्लेस कर लेगा तो उसके बाद हमारी स्टेट चेंज हो जाएगी और फिर अभी जो हमारी स्टेट है वो अटैकिंग स्टेट है। अटैकिंग के अंदर दोनों प्लेयर्स को एक एक बारी मिलेगी दोनों की शिफ्ट अटैक करने के लिए, अब एक दूसरे की शिफ्ट पे अटैक करने के लिए। एंड देन ये गेम जब ख़त्म हो जाएगा जब किसी एक प्लेयर की फ्लीट डिस्ट्रॉय हो जाए तो जो दूसरा प्लेयर है दैट वुड बी द विनर। अच्छा, ये हमारी ये अटैकिंग स्टेट है। इसके अंदर मैं यहाँ प्लेस कर सकता हूँ, यहाँ दोनों को एक एक बारियाँ मिली हैं। तो प्लेयर 1 जो है वो प्लेयर 2 के ग्रिड पर अटैक करेगा और प्लेयर 2 जो है प्लेयर 1 की ग्रिड पर अटैक करेगा। ये इस लॉजिक से हमारा गेम काम कर रहा है। इफ़ अटैक इज़ सक्सेसफुल तो हमारे पास क्रॉस डिस्प्ले हो जाएगा, और अगर अटैक सक्सेसफुल नहीं होगा तो हमारे पास एक ब्लू स्क्रीन शो हो जाएगी। और इस तरह हमारा अटैकिंग कंटिन्यू होती रहेगी जब तक कि कोई एक प्लेयर की फ्लीट डिस्ट्रॉय नहीं जाती। ये तो यहाँ पे प्लेयर 1 ने प्लेयर 2 की फ्लीट पूरी डिस्ट्रॉय कर दी थी, जिसके बाद हम देख सकते हैं कि प्लेयर 1 विंस एंड गेम स्क्रीन पे लिखा हुआ आ रहा है। सो ये हमारी गेम का फ्लो चार्ट है। इधर अपना फॉर स्टार्ट, तो उसके बाद प्लेयर 1 एंड प्लेयर 2 प्लेस देयर शिप्स, जो आदि ने आपको डिस्प्ले करके दिखाया था। उसके बाद आता है प्लेयर 1 स्ट्राइक्स। प्लेयर 1 स्ट्राइक्स के बाद वो चेक करता है कि हमारा कोड चेक करता है कि क्या हिट हुआ है या मिस हुआ है, सही। फिर उसके बाद ऑफकोर्स पे हो जाएगा गेम ओवर के बाद, तो चेक करेगा कि क्या गेम ओवर हुई है या नहीं। गेम ओवर ऑफकोर्स नहीं होगी पहली बारी में, ऑफकोर्स तो हो जाएगा नो। और फिर उसके बाद आएगा वो प्लेयर 2 की बारी में। प्लेयर 2 करेगा स्ट्राइक पे, अगेन वो चेक करेगा चेक हिट और मिस। अगर ऐसा हुआ है तो अगेन वापस जाएगा नीचे कि क्या गेम ओवर हो रही है नहीं। अगर ऑफकोर्स नहीं हुई तो हो जाएगा नो के ऊपर, और फिर यहाँ पे वापस अगेन प्लेयर 1 स्ट्राइक्स चेक हिट, प्लेयर 2 स्ट्राइक्स चेक हिट, ऐसे करते करते जब गेम एक्चुअल में ओवर हो जाएगी तो वो देगा येस, और फिर वो देगा डिस्प्ले विनर एंड ठीक है। ये हो गया हमारा फ्लो चार्ट। अब उसके बाद आते हैं हम FSM के ऊपर, सही है। तो ये हमारा उसके साथ साथ हमारा ये है फाइनाइट स्टेट मशीन मॉड्यूल। इसमें हम मीली यूज़ कर रहे हैं। बेसिकली मीली में होता है कि जो अपना हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है वो इनिशियल स्टेप के ऊपर डिपेंडेंट होता है। एज इन अगर मैं लाइक दूसरा इनपुट अगर मैं ले रहा हूँ तो मैं पहले इनपुट के ऊपर भी डिपेंडेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ हमने वही अगेन स्टार्ट, तो हमारे कोड के अंदर 001 चल रहा है तो P1 की प्लेसिंग होगी, तो इसके फ़ौरन बाद 010 होगा, P2 की प्लेसिंग होगी। ये सब हमारे कोड में अंदर हो रहा है ऑटोमेटिकली, ठीक है। फिर जब प्लेयर 2 ने भी सारी अपनी चिप्स प्लेस कर ली होंगी तो उसके बाद 011 पे बात जाएगी और P1 के अटैक होने की बारी आएगी। तो P1 अटैक करेगा और वो पे चेक करेगा कि जैसे मैंने फ्लो चार्ट बताया कि क्या गेम ओवर हुई है नहीं हुई। अगर गेम ओवर लेट से अगर हो जाती है तो प्लेयर 1 विंस 101 पे, इफ़ नॉट देन हम जाएंगे प्लेयर 2 अटैक पे 100 पे। एंड अगेन वो चेक करेगा कि क्या गेम ओवर हो रही है नहीं हो रही। अगर लेट से गेम ओवर होती है तो यहीं चले जाएगा प्लेयर 2 पे 110 के साथ, इफ़ नॉट हो जाएगा वापस प्लेयर 1 के पास 011
और फिर अगेन वो P1 के बाद जाएगा, वहाँ पे P2 पे चेक करेगा, P1 के बाद जाएगा, और एंड में जो नॉर्मल गेमिंग होती है एंड में उस हिसाब से P2 के बाद 110 पे प्ले टू विन और फिर हमारी सीट पे आ जाएगा। So the challenges we faced while making this project was कि पहले तो हम जॉयस्टिक बनाने की कोशिश कर रहे थे जिससे हम टॉप अप डाउन लेफ्ट राइट और अटैकिंग और प्लेसिंग हम खुद से हार्डवेयर बिल्ड करके इम्प्लीमेंट करते FPGA के लिए, लेकिन वो हमसे हो नहीं पाई क्योंकि उसका जो मॉड्यूल जो था वो पूरे रेस्ट ऑफ द कोड के साथ मेस कर रहा था, तो इसलिए वो सही से काम नहीं करा। तो हमने जॉयस्टिक के बजाय अभी तो FPGA के बटन ही यूज़ किए हैं, दी बाउंसर बटन फॉर अप डाउन लेफ्ट राइट एंड अटैकिंग। एंड हमारा दूसरा जो मसला था FPGA के मेमोरी सिस्टम से था। हमारा गेम ऑलमोस्ट 25 MB तक जा रहा था और जो FPGA की जो स्टोरेज लिमिट थी वो शायद 22 MB की थी, तो ये मसला हमारा दूसरा आ रहा था। तीसरा मसला